सपना चक्रवर्ती, किसके बारे में जानना बेटा? जी सर, हमारे बारे में। तारीख बोलो बेटा। जी 25/9/1988। समय? मॉर्निंग का है 7:15। बेटा आपकी कुंडली को जांचते हैं, जी आज से नहीं, जब आप छोटी थी तभी से। छोटे छोटे बच्चों को आप बहुत प्यार करती हैं शुरू से। जी, टीचर थे हम पहले। सही बात। जी कुंडली ये बताती है शादी के लिए ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला, जी सर, चट मंगनी, पट गया, बहुत जल्दी हुआ था। और उसके बाद दाम्पत्य जीवन कैसा है? बस भगवान की कृपा है, अच्छा चल रहा सब। चल भगवान चलाते रहें। आपको कंफ्यूजन बहुत रहता है, हाँ घुटनों में या पैरों में तकलीफ रहती है, हाँ, घुटनों से नीचे रहता है। कमर में कोई नस दब रही है, उसके कारण ये तकलीफ हो रही है। हाँ, सेकंड बेबी के बाद हुआ है ऐसा। एक बात बताओ बेटा, जी कभी आप तीर्थ करने जाती हैं, जी, वहां से लौटने के बाद जरूर बीमार होना या परेशानी में पड़ना होता है कि नहीं? हाँ, कभी कभी होता है। आपके मामा पक्ष में, जैसे मान लो आपका सागर का जन्म है, जी मामा खुरई में है, बीना में है, जबलपुर में है, कहीं भी, रायपुर में है, मामा पक्ष में जहाँ मम्यावरा, जी जी वहां पर बने हुए किसी मंदिर में, जी, जैसे रायपुर में मम्यावरा है, हाँ हाँ तो रायपुर में हम देवेंद्र नगर की बात नहीं कर रहे, रायपुर तो बहुत बड़ा है, हाँ हाँ, कहीं भी रायपुर में, मतलब अपने मामा पक्ष में ननिहाल में किसी मंदिर में चलने वाला ये पंखा जो होता, पंखा, हाँ हाँ, बिजली के जो तार, झालर वगैरह होती है, झालर, जी या लोहे का गेट, जाली, ऐसा कुछ किसी मंदिर में दान किया है क्या आपने कभी? हाँ, वैसा दान दिया है, पर मतलब एक ऐसा, मतलब कि पंखा ही या गेट या कुछ ऐसे नाम से नहीं दिया कभी। क्योंकि जब आप दान देंगी ना मंदिर में, जी उसके बाद आपको कमर में तकलीफ बढ़ जाएगी, रोग बढ़ जाएंगे, कमर जकड़ जाएगी। अच्छा। अब आप ख्याल करो, आपने कहा सेकंड बेबी के बाद, दूसरे बच्चे के बाद कमर में तकलीफ हुई, राइट? जी दूसरे बच्चे के होने के पहले आपने कभी कोई मंदिर में दान किया है क्या? हाँ, काफी मंदिरों में दान किया है। खासकर शिव जी का मंदिर, सिद्ध बाबा का मंदिर, ऐसी कहीं कुछ? ऐसा याद तो नहीं है, पर हाँ किया है, शिव जी को भी किया है। पहले हम काली मैया की पूजा ज्यादा करते थे, तो वहां भी काफी दिया है। उसके बाद तकलीफ में बढ़ी है शरीर में? अब इतना ऑब्जर्व हमने सेकंड बेबी के बाद ही किया है, पहले तो इतना नहीं। सेकंड बेबी के पहले दान किया है। हाँ अब आगे से आप ध्यान रखें, जी और कहीं लोहा वगैरह तो बिल्कुल दान ना करें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिल्कुल दान ना करें, जी। ठीक है ना? आप क्या जानना चाहती हैं बताएं, फिर हम आगे बताते चलेंगे। ये जानना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हमने बहुत सारे एग्जाम भी दिए और कई वर्क भी किए, पर सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं है। उसमें तो फालतू ना प्रश्न करें, जी, ना तुम्हारा समय खराब हो ना तो हमारा। किस फील्ड में हो सकता है? देखो बेटा, एक सही बात बताएं, इसको बुरा नहीं मानना जी। और दुखी नहीं होना। आसानी से तो तुम्हें जिंदगी में कभी कुछ ना मिलेगा, मिला ही नहीं। चप्पल रगड़ते रहो जी तो एक घड़ा दुख तो एक चम्मच सुख, जी ऐसी कहानी आपके साथ रहेगी। पर हिम्मती लड़की हो तो चल जाएगा, चलता रहेगा। तो उन्नति तो बहुत नहीं दिखाई देती। क्या ऐसा अनुभव किया आपकी उन्नति में आपके घर के लोग ही बाधक रहे हों? नहीं, ऐसा बाधक तो नहीं रहे। हस्बैंड वगैरह सब, ससुर जी वगैरह, मतलब सब लोग बहुत सपोर्टेड हैं। अच्छा, सबने बहुत साथ दिया है, पढ़ाई में भी, कॉलेज भी जाते थे, तो मतलब हर चीज में सपोर्ट रहा। हस्बैंड का अभी भी रहता है। सरकारी नौकरी तो नहीं है, जी इसकी तो आशा छोड़ दें। फिर भी इसमें हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। जी एक पूजन पाठ, मंदिर, तो वो तो दान वाली बात हो गई बाधा में। जी और एक घर परिवार, नींद। हाँ, नींद से तो बहुत परेशान है, नींद नहीं होती पूरी। नींद भी बाधक रहेगी, घर परिवार भी बाधक होना चाहिए, मंदिर में दान भी बाधक होना चाहिए। अच्छा ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। जी
आपके पूजा घर में बाधा का एक कारण 2 शिवलिंग तो नहीं है? 2 मंदिर में नहीं है, एक मंदिर में है, एक बाहर क्यारी में रखा है। घर में मतलब आपके घर में ये बाउंड्री, हाँ 2। इस मंच को अपना घर मान लो, हाँ 2 हैं उसमें। तो 2 शिवलिंग है ना जी। 8 साल से कौन से शिवलिंग रखे हैं पहले? यहाँ रायपुर आए हमें 5 साल हुआ है अभी, तो तभी से हैं वो हमारे पास, बाकी ससुराल में हैं पुराने। तो 2 शिवलिंग कहाँ, यहाँ है कि वहाँ? यहीं पर रायपुर वाले में। कब से है? 5 साल से? हाँ, एक 5 साल मतलब 4 साल के समथिंग एक को हो गया है और एक को 1-1.5 साल ही हुआ अभी। तो जब से 1 साल से ये दूसरे शिवलिंग आपने रखे हैं तब से परेशानियां बढ़ी हैं क्या? हाँ, अभी अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा हुआ है। एक शिवलिंग कर दें जी। और पुराने शिवलिंग से भी बाधा दिखती है, अब क्या कारण है ये समझ में नहीं आ रहा है। वो छोटे हैं, उससे तो नहीं कुछ। हाँ, तो इस जो अंगूठा लगाते ना, इससे छोटे शिवलिंग घर में किसी को ना घर में मंदिर में पूजना नहीं चाहिए, अधम माने गए, अधम। इस अंगूठे से जो प्रमाण है, इस अंगूठे से छोटे शिवलिंग पूजने नहीं चाहिए जी। और एक बित्ता से बड़े घर में शिवलिंग रखने नहीं चाहिए। नहीं, तो छोटे हमें इसमें पुराने शिवलिंग में बाधा दिखाई दे रही है जो 5 साल से। जी। तो पुराने शिवलिंग कितने बड़े हैं? छोटे हैं, अंगूठे से छोटे हैं, उसको मतलब 2-3 बार। इससे छोटे? हाँ, हाँ इतना है, इतने ही होंगे वो पूरा। वही कारण, आप थोड़ा बड़े शिवलिंग रख लें। जी। किसी भी मनुष्य को अपने अंगुष्ठ प्रमाण से छोटे शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए और जितने शिवलिंग हैं, शिवलिंग की लंबाई से 1.5 गुना लंबी जलहरी रखनी चाहिए। 1.5 गुना, जैसे 4 इंच के शिवलिंग हैं तो 6 इंच की जलहरी होनी चाहिए। जो भी शिवलिंग हैं उनसे जलहरी 1.5 गुनी होनी चाहिए, तो कल्याण होगा। शिवलिंग के जलहरी का जल उत्तर दिशा में गिरना चाहिए तो कल्याण होगा। शिव जी की जलहरी के सामने बैठकर भूल कर भी पूजन नहीं करनी चाहिए तो कल्याण होगा। कभी भी पूजन करें, खड़े खड़े पूजन ना करें तो कल्याण होगा। अगर पूजन करनी है तो 2 मिनट सही, 2 मिनट बैठें जरूर भगवान के सामने, पालथी लगा के बैठें, कुर्सी में बैठें, लेकिन बैठकर पूजन करें। खड़े खड़े पूजन, पूरी की पूरी पूजन खड़े खड़े नहीं करें। एक हाथ से कभी भी भगवान को चरण स्पर्श या प्रणाम न करें। कभी भी भगवान शंकर को जासौन, आपके यहाँ गुड़हल बोलते, इतना बड़ा लाल फूल होता है, वह फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि गुड़हल का, जासौन का फूल अगर खड़ाऊं पहने पहने, जूते चप्पल पहने पहने भी शिवलिंग से उतार दिया जाए तो दोष नहीं है। मतलब शिव जी को वह फूल कभी भी स्वीकार नहीं, देवी को चढ़ाया जाता। तो शिव जी से संबंधित कुछ दोष नजर आता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। आगे आप समझो, शिव जी हमारे प्राणों के भी प्राण हैं, ज्यादा हम बोल नहीं सकते, पर जो हमें दिखाई देता है बेटा वो हमने बता दिया। ठीक जी सर, शिवलिंग तो चेंज कर देंगे, फिर उसके अलावा करना चाहिए, करना चाहिए। उसके अलावा कुछ और करना है? बाकी तो और कुछ करने, एक पन्ना पहन लो जी। और अगर करोड़ों में खेलना है तो एक उपाय, जी। करोड़ों रुपए आएंगे, तुम जिंदगी भर गुरु मानो। जी। सिर्फ और सिर्फ रोज विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ सुनते हैं उसको। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, बस शुरू। हाँ। और सर्व प्रहरण ना युधा ओम पे समाप्त। 133 127 श्लोक हैं। हाँ, उसको कभी कभी सुनते हैं गुरु, कभी कभी डेली सुन। कब से सुन नहीं? मतलब 2-3 साल हो गया, पर कंटिन्यू नहीं सुनते हैं, गुरुवार को डेली सुनते हैं। कंटिन्यू सुनोगे बहुत पैसा आएगा। अरे जिसको आजमाना हो करके देख ले। ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे सूर्योदय के पहले स्नान करके पीपल की पूजन करे, पीपल को छुए नहीं, पूजन करके दीप जला के गोपाल सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम करे तो जन्म दरिद्री भी धनाढ्य हो जाता है। आपकी तो कुंडली में सूट करता है। जी करो आप। जी 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 बिल्कुल। ठीक। जी गुरु जी, थोड़ा बच्चों का और पूछना था। बहुत फिर कभी बच्चे चिड़चिड़ाते, जिनके बच्चे चिड़चिड़ाते, बात नहीं मानते, 1 लोटा ठंडा जल
स्टील के लोटे में 2-4 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर शिव जी के ऊपर पतली धार से चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब मंगल होगा। 3 दिन नहीं लगेंगे। बच्चे उनसे बोलो बेटा इधर आओ। हाँ मम्मी बोलो ना, क्या बात। अभी बोलते बेटा इधर आओ, आ रहा हूं ना, उधर चला गया। 3 दिन में फर्क देखो। कोई पैसा नहीं लगना। स्टील में, तांबे में मत करना भैया, उसके जिम्मेदार आप। तांबे में दूध, दही, चंदन, मही कभी नहीं चढ़ाते। मदिरा, दारू चढ़ाने जैसा पाप लगता है।